मालेगाव महापालिकेच्या महापौरपदी अपेक्षेपेक्षा इस्लाम पार्टीच्या नसरीन बानो शेख खालीद तर उपमहापौरपदी समाजवादी पार्टीच्या शाने हिंद यांची वर्णी लागली आहे। विशेष म्हणजे महापालिकेत सुरुवातीपासून अलिप्त राहणाऱ्या भाजप व MIM तटस्थ राहणं पसंत केलं। या निवडणुकीच्या निमित्तानं इस्लाम पार्टी राज्यात पर्याय म्हणून पुढे आली। महापौर पदाच्या निवडणुकीत नसरीन शेख यांनी शिवसेनेच्या लता घोडके यांचा 25 मतांनी पराभव केला। शेख यांच्या बाजूने इस्लाम पार्टीच्या 35 तर समाजवादी पार्टीच्या 5 व काँग्रेस 3 अशा 43 नगरसेवकांनी मतदान केलं। तर उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत शाने हिंद निहाल अहमद यांनी शिवसेनेच्या निलेश काकडे यांचा पराभव केला। MIM 21 व भाजप 2 नगरसेवक या निवडणुकीत तटस्थ राहिले। महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडीनंतर इस्लाम समाजवादी पार्टी व काँग्रेस पक्षाच्या सेक्युलर फ्रंटनं एकच जल्लोष केला, तर समर्थक कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतिषबाजी तसंच हिरवा गुलाल उधळत इस्लाम व समाजवादी पार्टीचे ध्वज फडकवत जल्लोष केला। महापौर पदाच्या निवडीनंतर नवनिर्वाचित महापौर नसरीन बानो यांना अश्रू अनावर झाले, त्या भावुक झाल्या। सासरे स्वर्गीय माजी आमदार व माजी महापौर रशीद शेख यांची आठवण त्यांनी काढली। सेक्युलर फ्रंटसह सर्वच पक्षांचे त्यांनी आभार मानले। मालेगाववर लादण्यात आलेला बनावट जन्म दाखला घोटाळा प्रकरणी SIT चौकशी प्रकरणी कायदेशीर लढाई लढू, तसंच हिंदू मुस्लिम व सर्व जाती धर्मांच्या घटकांना सोबत घेऊन शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही नूतन महापौर शेख यांनी दिली। आज मैं इस खुशी के मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ। अगर आज हमारे दरमियान मरहूम शेख रशीद साहब अगर हयात होते तो ये खुशी यकीनन दोबाला हो जाती। मैं इस्लाम पार्टी के बानी शेख आसिफ साहब की भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दीगर तमाम पार्टियों के कारपोरेटर्स का भी शुक्र अदा करती हूँ। इसी तरह मैं इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और तमाम ही वर्करों का भी शुक्र अदा करती हूँ। SIT की कार्रवाई के सबब आवाम के सैकड़ों जन्म दाखलों को रद्द कर दिए गए, जिससे औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों में बेचैनी सी पैदा हो गई, जिसे दूर करने के लिए हम जन्म दाखले का मामला कॉरपोरेशन के ज़रिए कानूनी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अनकरीब महाराष्ट्र में SIT नाफिज होगा तो हम मालेगांव शहर के ज़रूरी कागजात दुरुस्त करने के लिए मालेगांव कॉरपोरेशन के ज़रिए आवाम की मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। इंशाअल्लाह शहर में साफ़ सफाई का नज़्म बेहतर बनाएंगे, आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। अली अकबर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, हारून अंसारी हॉस्पिटल और जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेशन के जो थ्रो चलते हैं, दवाखानों में जदीद सहूलियात, डॉक्टर्स और साफ़ सफाई का स्टाफ, नर्स का स्टाफ, इन सब का इंतज़ाम बेहतर किया जाएगा। तर आम्ही शहराच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली। आज 2 महिला प्रथमच मालेगावच्या महापौर व उपमहापौर पदाची संधी मिळाली। शहराचा विकास करून पूर्व व पश्चिम वाद संपवू असं आश्वासन उपमहापौर शाने हिंद यांनी दिले। एक प्रोसीजर है, वो हो गया है। अब मिलकर काम करना चाहिए। जिन्होंने पोस्ट हासिल की है उनके साथ मिलकर अपोजिशन ने भी काम करना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। मैं ये मेयर साहब की तरफ से बोल रही हूँ। आप उपमहापौर पद के लिए क्या बोलेंगे, क्या सपना रहेगा शहर के लिए? देखो, हमने इलेक्शन जो लड़ा है मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ से, हमारा विकास और शहर का तहफ़्फ़ुज़ यानी शहर की सिक्योरिटी, इस मुद्दे पर हमने इलेक्शन लड़ा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मालेगांव की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि 2 महिलाएं आज महापौर और उप महापौर। और आपके लिए और खुशी की बात यह है कि दोनों महिलाएं जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि ये जो हमारी जीत है, ये भारत जो गांधी का भारत है, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की जीत है। ये अखिलेश यादव साहब के PDA की जीत है। ये हमारे लीडर जो हैं अबू आसिम आज़मी साहब, उन्होंने जितना महाराष्ट्र के लिए सोचा, और हमारे जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट है, आसिफ शेख साहब, मुस्तकीम डिग्निटी, हमने जिस मिशन के लिए कि मालेगांव शहर के पूरब और पश्चिम में जो फ़र्क है
उसको दूर करने के लिए हमने ये इलेक्शन लड़ा है कि सामान्य आदमी जो है वो एक जैसी ज़िंदगी गुजारे। इसके लिए हम लोग ये इलेक्शन, और शहर ने हमारे ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे के हम कायम रखेंगे। शहर के विकास का काम ऐसा करेंगे कि जो पूरब और पश्चिम का फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा। मूलभूत सुविधा के लिए क्या मालेगाव महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लाम पार्टी व समाजवादी पार्टीच्या सेक्युलर फ्रंटनं सर्वाधिक 40 जागा मिळवल्या होत्या। बहुमतासाठी त्यांना अवघ्या 3 जागा कमी पडत होत्या। काँग्रेसच्या 3 नगरसेवकांनी हात दिल्यानं त्यांनी मॅजिक फिगर गाठली होती। तर महापौर व उपमहापौर निवडीच्या 2 दिवस अगोदरच MIM आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांनी शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतल्यानं नवा ट्विस्ट आल्यानं संपूर्ण राज्याचं या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं होतं। सुरुवातीपासून इस्लामची सत्ता येऊ नये यासाठी जोरदार प्रयत्न झाले, मात्र मालेगावच्या जनतेनं आम्हाला सत्ता दिली आहे, आमचा महापौर व उपमहापौर होणार हे निश्चित होतं आणि तसंच घडलं। या निवडणुकीच्या निमित्तानं इस्लाम पार्टी MIMला पर्याय दिला आहे आणि आम्ही आता राज्यभर इस्लाम पार्टीचा विस्तार करू अशी प्रतिक्रिया इस्लाम पार्टीचे प्रमुख आसिफ शेख यांनी व्यक्त केली। इस्लाम पार्टी जब से 35 सीट हमारी चुन कर आई और उसी दिन से महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले से, अलग अलग शहर से दूसरी पार्टियों के लोग संपर्क में हैं और 8 दिन में मालेगांव शहर में महाराष्ट्र लेवल की एक बैठक बुलाई जाएगी, एक मीटिंग होगी और उसमें पक्ष को विस्तार करने के संदर्भ में चर्चा होगी। हमारा 99% हमारी इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है, प्रमुख पदाधिकारियों की इच्छा है कि पार्टी का विस्तार महाराष्ट्र में होना चाहिए। निवडणुकीनंतर एकीकडे जल्लोष सुरू असताना महापालिकेची लिफ्ट 5व्या मजल्यावरून कोसळल्यानं एकच धावपळ उडाली। विशेष म्हणजे या लिफ्टमध्ये इस्लाम पार्टीचे नेते माजी आमदार आसिफ शेख यांच्यासह काही नगरसेवक, पदाधिकारी, पत्रकारही होते। सुदैवाने ही लिफ्ट पहिल्या मजल्यावर अडकल्यानं सर्व बचावले। दरम्यान सुरुवातीपासूनच जशी सत्ता स्थापन करण्यास आम्हाला अडचण आली, तशी आजच्या लिफ्ट दुर्घटनेतही आम्ही सर्व बचावलो, त्यामुळे परमेश्वरही आमच्या सोबत असल्याची प्रतिक्रिया आमदार शेख यांनी दिली आहे। एक बात ऐसा है कि देखो अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम सेकुलर फ्रंट हमने बनाया तो हमको 40 सीट मिल गई। आज मेयर बहुत ताकत लगी तो भी अल्लाह के करम से मेयर, डिप्टी मेयर हमारा बना, तो लोगों की दुआएं हमारे साथ ही आज हम बच गए। बहरहाल इतना है कि कमिश्नर साहब ने आप जरा क्वालिटी की लिफ्ट बनाना चाहिए। एकंदरीत राजकीय नाट्यपूर्ण घडामोडीनंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजप व MIM यांनी तटस्थ राहिल्याची चर्चा आहे, तर दुसरीकडे मात्र इस्लाम पार्टीनं राज्यात MIMला पर्याय दिल्याची जोरदार चर्चा मालेगाव महापालिका महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडीनंतर रंगू लागली। न्यूज ब्युरो कसमादे अपडेट, मालेगाव।